गुड मॉर्निंग माय लिटिल वंस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में क्या करने वाले हैं? हम हमारी हिंदी की कक्षा में ट वर्ग का तीसरा व्यंजन करने वाले हैं, जिसका नाम है ड। आपको यहाँ सामने दिख रहा है ड, इसे हम क्या कहते हैं? ड। तो आइए हम इसका क्या करने वाले हैं? वर्णमाला गीत करने वाले हैं। ड से डमरू डम डम डम, नाचो बच्चों छम छम छम। देखा ना कितना मजेदार है ये। आप लोग भी अपने पेरेंट्स को सुनाइएगा। ड से डमरू डम डम डम, नाचो बच्चों छम छम छम। चलिए अब देखते हैं कि ड से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है ड से डमरू। ये सब आपने देखा होगा, ये एक टॉय होता है, इसको दोनों साइड से बजाते हैं तो इन थ्रेड से इसमें से आवाज आती है, राइट? सो ड से डमरू। दूसरी पिक्चर किसकी है? ये आपको पता है कौन है? ये है डाकिया। डाकिया कौन होता है? पोस्टमैन। ड से डाकिया। डाकिया क्या करता है? डाकिया हमारे लेटर्स लेके आता है, और कोई हमारे गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, कहीं दूर से आए होते हैं तो उन्हें वो लेके आता है। तो ड से डाकिया। दूसरा शब्द देखते हैं, ड से डलिया। ड से डलिया। डलिया हमारे घर में हमेशा होती है, हमारे किचन में मिलती है हमें। इसमें मम्मियाँ हमारी सब्जियाँ रखती हैं, और कई घरों में इसमें पूजा का सामान वगैरह भी रखते हैं। सो ड से डलिया। आइए देखते हैं और क्या है। ड से डब्बा। डब्बा तो सबने देखा होगा घर में। ओके, तो ड से डब्बा, ये हमें कुछ भी सामान को स्टोर करने में काम आता है। देखते हैं और क्या है हमारे पिटारे में। ड से डंडी। तो ये हमने सबने देखी है, हमारे जो भी नाना नानी या दादा दादी कोई यूज़ करता है तो ये जो डंडी होती है ये उनकी मदद करती है चलने में, उन्हें सपोर्ट देती है। तो ड से डंडी। देखते हैं अब ये क्या है। आपको ये क्या दिख रहा है? आप तो कहोगे कि ये रोड है। हाँ जी, बिल्कुल ये रोड ही है, मगर इसको हम डगर भी बोलते हैं। तो ड से डगर। रोड को हम डगर भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये तो हम सबको पता है, ये कौन है? मॉस्किटो, मतलब मच्छर। और मच्छर किससे कट करता है हमें? जिस चीज से वो कट करता है उसे हम क्या कहते हैं? डंक। ये जो चीज है ना पॉइंटेड, इसको हम डंक बोलते हैं। तो ये क्या है? ड से डंक। और ये क्या पिक्चर है बच्चों? डायरी। ये हमने देखी है ना, हमारे पेरेंट्स के पास में होती है, हमारी टीचर्स के पास में होती है, वो कुछ भी चीज़ होती है नोट डाउन कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो इसे हम क्या कहते हैं? ड से डायरी। और ये क्या है? ये है डाली। ड से डाली। तो डाली क्या होती है? पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उन्हें हम डाली भी बोलते हैं। ड से डाली। और ये क्या है? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रेड। मगर हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? डोरी। ड से डोरी। तो देखा हमने हमारे कितने सारे शब्द हैं ड से। आप भी ढूंढिएगा, कोई शब्द आपको नया मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको एक अभ्यास कार्य दे रही हूँ मैं। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपको ये पिक्चर दिख रहा है लास्ट में। इस ये कौन सी चीज़ की पिक्चर है? ड से डमरू का पिक्चर है, राइट? तो इसमें आपको अपने ब्यूटीफुल कलर्स करने हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ में, और मुझे इसका पिक्चर शेयर करना है। तो आइए, अब तक हमने देखा कि ड से कौन कौन से शब्द होते हैं। अब हम इसका फॉर्मेशन कैसे है वो सीखेंगे। तो आइए बच्चों, अभी हम ड व्यंजन का फॉर्मेशन देखते हैं इसे लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें इसका फॉर्मेशन पता चलेगा। उसके बाद हम उसको नोटबुक में करेंगे। तो हमने एक प्लेट में क्या लिया है? सूजी। आप इसमें आटा ले सकते हो, सैंड ले सकते हो, किसी भी तरह का फ्लोर ले सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सूजी का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद में हमने एक ऐसे कर्व बनाया जैसे हमने ट बनाया था। उसके बाद में
हमने देखा ट और ट नाराज हो गए, 2 ट थे वो नाराज हो गए, तो वो कैसे बनने लगे? एक ने मुंह इधर किया और दूसरे ने इधर किया, तो ये क्या बन गया? ड। ड से डमरू। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाई? एक छोटी सी सीधी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन। फिर हमने ट जैसे बनाया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे ट बनाया। उसके बाद में एक और ट था मगर वो नाराज हो गया, तो वो कैसे घूम के बैठ गया? ऑपोजिट साइड में घूम के बैठ गया, तो ये क्या बन गया? ड से डमरू। तो बच्चों आया ना मजा? आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे एक पिक्चर क्लिक करके शेयर करिएगा। तो बच्चों अभी हमने इसका फॉर्मेशन, ड व्यंजन का फॉर्मेशन सूजी के ऊपर देखा है। अब हम इसको सीखेंगे कि बुक में कैसे लिखना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या लिखना है? ऊपर डेट लिखनी है आज की। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं। ये क्या है? ड से डमरू, ड से डलिया। देखा? तो अब हम इसको सीखते हैं कि लिखना कैसे है। तो हमें पता है कि हमारी जो हिंदी की बुक होती है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? वी हैव 5 लाइंस। जो टॉप लाइन है और जो लास्ट लाइन है उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि किस तरीके से बनाना है। तो फर्स्ट ब्लू लाइन से हमने एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर हमने एक कर्व बनाया, राइट, और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब हम देखते हैं आगे किस तरीके से बनाना है। फिर से हमने फर्स्ट ब्लू लाइन से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर हमने एक कर्व बनाया टिल सेकेंड ब्लू लाइन, then we again curved it on the opposite side till third blue line like this। फिर हम एक बार और देखते हैं हमने इसमें क्या किया है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ब्लू लाइन से हमने एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई है, फिर हमने इसको सेकंड ब्लू लाइन तक कर्व किया है, देन अगेन हमने एक और कर्व बनाया है ऑपोजिट साइड में टिल थर्ड ब्लू लाइन, एंड देन हम लोगों ने ऊपर टॉप पे स्लीपिंग लाइन बनाई है। अब हम एक बार इसको पूरा बना के देखते हैं। देखिए, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ऑपोजिट कर्व, देन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ऑपोजिट कर्व, देन स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है आपका पेज, और मुझे इसकी पिक्चर शेयर करनी है। ओके, तो आइए बच्चों, अभी हम एक राइम करने वाले हैं, एक हम पोएम करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपनी गीत सरगम बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। और आज जो हम पोएम करने वाले हैं उसका नाम है सीख। तो आपको यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है, एक लड़का, ये इसकी बिल्ली है। तो इन दोनों की ये राइम है। तो आइए देखते हैं इस राइम में क्या है। मेरी बिल्ली पीली पीली। ये जो बॉय है वो क्या बोल रहा है? बता रहा है कि उसकी बिल्ली कैसी है। मेरी बिल्ली पीली पीली, पानी में वो हो गई गीली। वो पानी में भीग गई। गीली होकर लगी कांपने। जब वो भीग गई तो उसे बहुत ठंडी लग रही थी, सर्दी लग रही थी, तो वो कांपने लगी। आछी आछी लगी छींकने। और जब उसे सर्दी लगी तो क्या होता है? हमें जुकाम हो जाता है। तो इसी तरीके से बिल्ली को भी जुकाम हो गया। मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक। तो इसने इसको क्या बोला कि अगर आपको छींक आ रही है तो बिना रुमाल के नहीं छींकना चाहिए। तो आइए अब एक साथ इसको करते हैं। हमारी कविता का नाम है सीख। मेरी बिल्ली पीली पीली, पानी में वो हो गई गीली। गीली होकर लगी कांपने, अच्छी अच्छी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक। तो आया ना मज़ा? तो आप भी इस राइम को लर्न करिएगा और मेरे को इसकी एक वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।